दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 14 सितंबर की। 14 सितंबर जिस दिन जितिया व्रत, जीवित पुत्र का व्रत रखा जाएगा और विशेष रूप से इस दिन सुरैया पूजा का भी समापन किया जाएगा। क्या आप भी एक महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं? तो बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ जो सूर्य देव को जल दिया जाता है जीवित पुत्रिका के दिन। उसमें आपको कुछ चीज़ें मिला करके जल समर्पित करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक महीने के अंदर आप करोड़पति हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं गुरु जी का ये सबसे अचूक उपाय। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसको करने से 100% है कि इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है और एक महीने के अंदर आप करोड़पति ज़रूर हो जाते हैं। तो बहुत ही कारगर और बहुत ही अचूक उपाय बता रही हूँ, क्योंकि देखिए 2 तिथि है, 2 संयोग आपको मिल रहा है। अष्टमी की तिथि है। इस दिन जो संतानवती माताएं हैं वो अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनको दीर्घायु करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो है वो जितिया व्रत करेंगी, जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगी, जिससे कि उनके संतान की आयु लंबी हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो। दूसरी चीज़ है कि अष्टमी के दिन, जो ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, ये बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से जिन माताओं की संतान नहीं होती है वो भी अपना एक उपाय करके, जिससे कि उनको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति हो जाती है। बहुत ही अचूक उपाय बताया है मैंने अपने ऑफिशियल चैनल पर। मेरे एक वीडियो अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के संतान नहीं है वो लोग जीवित पुत्रिका का एक ऐसा उपाय करके, एक पूजा में ही एक ऐसा उपाय है जिसको करने से उनको शीघ्र अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। और जिनके पास कन्या संतान है, पुत्र संतान चाहते हैं, तो उनको भी इसका लाभ ज़रूर होता है। तो ये मेरे ऑफिशियल चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही कुछ चीज़ें हैं जिसको कि विशेष रूप से जो जानकारी है उसका बहुत बहुत आवश्यक है जानना। विशेष रूप से दूसरी चीज़ है कि अष्टमी की तिथि है तो ये महागौरी की भी तिथि होती है। इस दिन माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे अचूक उपाय हम लोग करते हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो अष्टमी की तिथि है तो कुछ उपाय भी बताऊंगी, साथ ही सूर्यदेव को जल देने का जो उपाय है ये भी बताऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सके कि आपको क्या करना है, कैसे और किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लें और अच्छे से समझ लेते हैं एक महीने में करोड़पति बनने का उपाय। सबसे पहली चीज़ है, देखिए जो 14 तारीख है, रविवार का दिन है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव कौन है? ये प्रत्यक्ष देव कहे जाते हैं, क्योंकि हमें सूर्यदेव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और उनसे हम अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए कामना कर सकते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से कहा गया है कि जो लोग अपनी कामना की पूर्ति करना चाहते हैं, रविवार के दिन ये वाला उपाय जरूर करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो शिव जी की आराधना की जाती है, क्योंकि यह पितृपक्ष का महीना चल रहा है, श्राद्ध पक्ष का महीना चल रहा है, इसमें पितरों को भी प्रसन्न करना होता है। अगर आपके पितृ प्रसन्न रहते हैं, आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं लगा होता है, ग्रह दोष नहीं लगा होता है, तो आप जो है तरक्की करना आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि पितृपक्ष के महीने में इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसको करने से वास्तव में बहुत लाभ होता है। और जो उपाय बताने वाली हूँ ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। साथ ही ये शिव महापुराण में भी वर्णित है कि इस उपाय को करने से 100% है कि आपको संतान की प्राप्ति होती है। आप एक महीने में पक्का है कि करोड़पति बन जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा कि आपको करोड़पति कैसे बनना है, इसके उपाय जानने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि रविवार का दिन है तो सबसे पहले हमें सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। बहुत वीडियो को मैं नहीं खींचूंगी तो क्योंकि रविवार का दिन जो है वो सूर्यदेव को ही समर्पित है और इस बार जो जीवित पुत्रिका का व्रत है वो रविवार के दिन पड़ रहा है। साथ ही महालक्ष्मी सुरैया की जो पूजा चल रही है उसका समापन भी रविवार के दिन ही किया जाएगा। दोनों पूजा एक साथ पढ़ने की वजह से विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जाएगा, साथ ही जितिया माँ को भी प्रसन्न करके अपने संतान को दीर्घायु करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए हम बहुत सारी कामनाओं को जरूर करेंगे। लेकिन इन सभी में जो सूर्यदेव की पूजा है वो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्योंकि जब हम जितिया माँ की पूजा करते हैं तो नदी के किनारे इसकी पूजा की जाती है और विशेष रूप से इसमें भी सूर्यदेव को डूबते हुए सूर्य की पूजा भी करने का नियम है। तो क्या करना है, जब डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ्य दें तो कुछ चीज़ें जरूर मिला लें। क्या डालना है? तो देखिए आपको क्या करना है, सूर्यदेव को जल देने के लिए एक तांबे का लोटा लेना है
पितृपक्ष का महीना चल रहा है, रविवार का दिन है। तो पितृपक्ष के महीने में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, तांबे का लोटा लीजिएगा, छोटा बड़ा कैसा भी लोटा हो चलेगा। आपको एक लोटा लेना है, लोटे के अंदर थोड़ी सी रोली डालनी है और उसके साथ ही आपको काली तिल डालनी है। काली तिल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पितृपक्ष में काली तिल का बहुत महत्व होता है और जो काली तिल होती है इसको लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो ये आपको ज़रूर डालना है, थोड़ी सी एक चुटकी काली तिल और एक कमलगट्टा अपने लोटे के जल में आपको मिलाना है, मतलब डालना है और डाल करके सूर्य देव को जल समर्पित करना है। कौन से मंत्र के साथ? ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आपको जल समर्पित करना है। ऐसा करने से 100% है कि आप 1 महीने के अंदर करोड़पति हो जाते हैं। नहीं करोड़पति बनिएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके जीवन में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो इससे आपको छुटकारा मिल जाता है। आप अगर कर्ज में बहुत ज़्यादा कर्ज आपके ऊपर हो गया है तो कर्ज की भी समस्या आपकी समाप्त हो जाती है। तो बहुत ही अचूक उपाय था, ये शिव महापुराण में वर्णित है। इसका विशेष लाभ ज़रूर होता है, तो इसको आप ज़रूर करें, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।